अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक स्लोप बेस्ड पेपर को लिया हुआ था, ठीक है? और उसमें मैंने समझाया था कि ये होता क्या है, क्या चीज़ है ये स्लोप बेस्ड, उसी पे हमारी पूरी की पूरी डिस्कशन हुई थी, ठीक है? लेकिन आज हम क्या करेंगे? आज हम एक स्लोप बेस्ड पेपर के एक सैंपल पेपर को मैंने लिया हुआ है, ठीक है? और उसी सैंपल पेपर में क्या है हमारे पास एक सेक्शन बी में से एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ठीक है? एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है सेक्शन बी से, उसी को हम क्या करेंगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? और वो क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन एक्सेलरेशन एंड ड्रा अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि जिसके मार्क्स कितने हैं 4 नंबर के। अच्छा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में अब ये आएगा कि मैं अगर आंसर लिखूँगा, जब मैं आंसर स्टार्ट करूँगा तो आंसर में कुछ यूँ लिखूँगा कि मैं डेफिनिशन लिख लूँगा, ठीक है? डेफिनिशन लिख लूँगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास एक्सेलरेशन है, इसी की डेफिनिशन मैंने 1-2 लाइन में लिखी और इसके साथ मैंने क्या लिखा, इसके साथ मैं नीचे आया और मैंने इधर जो मुझसे इधर माँगा कि है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ इधर ड्रा कर दिया, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स यही समझ रहे होंगे और उनके माइंड में ये होगा कि मेरे पास 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर इधर से और 2 नंबर मेरे इधर से। लेकिन इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। क्या है? बात क्या है? बात ये है कि इस तरह की नहीं होता बल्कि इस तरह होता है कि जो हमारे पास इधर ये जो एक्सेलरेशन दिया गया है, एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पूछा गया है, तो एक्सेलरेशन में हमने क्या करना है, डेफिनिशन तो लिखनी है, ठीक है? लेकिन हिडन अगर आप इन 4 नंबरों के बारे में सोचे कि 2 नंबर किस तरह मुझे डेफिनिशन पे कोई दे सकता है? डेफिनिशन के 2 नंबर नहीं हो सकते। तो क्या ये एक्सेलरेशन में अगर आपने लर्निंग सही की हो, अगर आपने इस क्वेश्चन को सही लर्न किया है, इस टॉपिक को सही लर्न किया है, जो कि मैंने आप लोगों को समझाया था SLO स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, ठीक है? तीनों का यही मतलब था ना? तो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को अगर आपने सही तरीके से समझा है, तो आपको ये क्वेश्चन ईज़ी होगा। कैसे ईज़ी होगा? इस तरह ईज़ी होगा कि आप डेफिनिशन लिख लेंगे और साथ में इधर आप मैथमेटिकल टर्म इसके लिख लेंगे, ठीक ठीक है? मैथमेटिकली इसको आप लिख लेंगे कि मैथमेटिकली हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है? तो आप लिख सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू V/T, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है हमारे पास एक्सेलरेशन, मैथमेटिकली आपने इस तरह लिखा और साथ में फिर आपने साथ के साथ इसका यूनिट भी लिख दिया, ठीक है? कि हमारे पास इसका यूनिट क्या आ गया? मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो और उसके बाद अगर आपने नीचे आके इसका ग्राफ भी लिख दिया, ठीक है? ग्राफ जो कि आपसे पूछा गया है, ठीक है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि आपसे पूछा है और वो भी आपने इधर ड्रा कर दिया। इधर वेलोसिटी और टाइम और एक ग्राफ आपने ड्रा किया। तो एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर आपको इधर आके क्या मैं क्यों किस कैसे देखिए अ, आपने डिफिनीशन लिखा, एक नंबर इधर से मिली, मैथमेटिकल टर्म लिखा, मैथमेटिकल फॉर्म लिखा, यूनिट लिखी, ठीक है? एक नंबर इधर से, साथ में जब आप नीचे आ गए तो उधर आपने ग्राफ नंबर आपको इधर से भी मिली। तो टोटल कितने नंबर? टोटल आपको 4 मार्क्स मिले। तो पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल गए इसी क्वेश्चन के आंसर पे, ठीक है? पहले आप क्या कर रहे होते थे? पहले आप यही सोच रहे होते थे कि जस्ट डेफिनिशन लिखो और ग्राफ लिखो, क्यों? क्योंकि मुझसे एक्सेलरेशन की डेफिनिशन मांगी है और साथ में इधर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझसे मांग, ठीक है? ये बात नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ सिर्फ आपसे नहीं मांग रहा, सिर्फ आपसे एक्सेलरेशन नहीं मांग रहे वो आपसे एक्सेलरेशन की हिडन जो चीज़ें हैं वो भी साथ-साथ मांग रहे हैं। किस तरह? इधर मार्स को अगर आप देखें तो आपको क्लियरली पता उसके बारे में चल जाएगा, ठीक है? तो यही हमारे पास सेक्शन बी के
को हमने कुछ इस तरह सॉल्व। अच्छा, तो अभी हमारे पास सेक्शन सी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि सेक्शन सी में फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अगर क्वेश्चन मिला है, फिज़िक्स का क्वेश्चन है और उसमें ये है, पार्ट ए है एक और दूसरा पार्ट बी है। पार्ट ए हमारे पास है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन पास्कल्स प्रिंसिपल, ठीक है? और साथ में पार्ट बी एक कोई ना कोई न्यूमेरिकल ही होगा, ठीक है? तो इन दोनों को हमने कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास कितने शीट्स हैं? हमारे पास 4 पेजेज़ हैं, ठीक है? 4 पेजेज़ हैं हमारे पास आंसर शीट में और आपके पास 2 पार्ट्स हैं, ठीक है? 2 पार्ट्स हैं। होना तो ये चाहिए कि 2 शीट्स इसके लिए और 2 इसके लिए, लेकिन अगर हम थोड़ा-सा रिसर्च करें और थोड़ा-सा सोचें, तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये अगर पास्कल प्रिंसिपल को हम लिखेंगे, तो हमें 2 नहीं बल्कि 3 शीट्स एटलीस्ट हमें चाहिए और 1 शीट पे हमारा न्यूमेरिकल हो सकता है। तो हम कुछ यूँ इसको पहले तो हम शीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है? कि मैंने क्या करना है, मैंने इसको 3 शीट्स में कंप्लीट करना है और इसको 1 शीट पे कंप्लीट करना है। अच्छा, तो अब इसका जो मैं अगर आंसर लिखूँगा पास्कल प्रिंसिपल को, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका आंसर कुछ यूँ लिखूँगा कि अ, मैं पहले पास्कल्स प्रिंसिपल की डेफिनिशन लिख लूँगा, ठीक है? उसको थोड़ा-सा डिफाइन कर लूँगा। नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करूँगा, मैं एक एग्ज़ाम्पल अगर आप बुक में इसको सही सीखा है आपने इस टॉपिक को, तो उसमें क्या है, एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास फिर ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल है और एग्ज़ाम्पल में हाइड्रॉलिक लिफ्ट और हाइड्रॉलिक प्रेस और एनीथिंग, ठीक है? जो आप लेना चाह रहे हैं। हाइड्रॉलिक लिफ्ट आपने लिया, ठीक है? हाइड्रॉलिक लिफ्ट लिया आपने, तो हाइड्रॉलिक लिफ्ट को आप एक्सप्लेन करेंगे, हाइड्रॉलिक लिफ्ट को एक्सप्लेन करेंगे और हाइड्रॉलिक लिफ्ट के लिए आप एक फिगर कुछ यू आप क्या कर लेंगे? ड्रा कर लेंगे, ठीक है? ड्रा कर लेंगे और इसी चीज़ में फिगर में सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है? कि ये मेरे पास क्या है? इधर मेरे पास P1 है, एरिया 1 है और फ़ोर्स 1 है, इधर P2 है, फ़ोर्स 2 है और एरिया 2 है हमारे पास, ठीक है? सारी चीज़ों को आपने मेंशन किया फिगर में, ठीक है? और साथ में इधर फिगर का नाम लिख लिया। इधर फिर आके आपने क्या किया, इधर आके आपने हाइड्रॉलिक लिफ्ट के साथ-साथ फिर इसका जो इक्वेशन है, वो पूरा का पूरा आपने निकाला, P1 के लिए या P2 के लिए, ठीक है? उस इक्वेशन को आपने एक्सप्लेन किया, आपने निकाला, क्लियर? तो इससे आपके हाइड्रॉलिक लिफ्ट को आपने एक्सप्लेन किया हाइड्रोलिक लिफ्ट को एक्सप्लेन किया आपने, ठीक है? तो पूरा उसका मैथमेटिकल फॉर्म निकाला, ठीक है? तो इसके पास आपके पास अगर देखें तो इधर आपके पास डेफिनिशन का भी आ गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट, फिगर और ये सारी चीज़ें। तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो हर एक पे इधर डेफिनिशन पे आपको 1 नंबर मिली, ठीक है? हाइड्रोलिक लिफ्ट पे आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट पे 1 नंबर डेफिनिशन पे, 1 हाइड्रोलिक लिफ्ट पे इधर फिगर पे 1 नंबर ठीक है, मैथमेटिकल टर्म आपने कैलकुलेट करके निकाला, 2 नंबर इस पे मिले, तो 2, 3, 4, 5 तो आपको 5 नंबर पूरे इस पे मिल गए, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको 3 शीट्स पे ले जाके आप सॉल्व कर सकते हैं इज़िली। ठीक है? तो आपके पास ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से पेपर भी सॉल्व हो जाएगा, आपको मार्क्स भी पूरे के पूरे मिल जाएँगे, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या था, पहले आप क्या कर रहे होते थे, आप 6-6 7-7 पेजेज़ भर रहे होते थे, एक ही क्वेश्चन के लिए टाइम का भी आपके पास मैनेजमेंट नहीं हो सकता था, ठीक है? टाइम भी इसीलिए आपके साथ मैनेजमेंट नहीं हो सकती थी और साथ में आपके पास शीट्स भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाते थे और आपके फिर एंड पे आप क्या यही कह रहे होते थे कि मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो सका, मुझसे ये क्वेश्चन रह गए, वो क्वेश्चन रह गए और न्यूमेरिकल तो आप अगर लिखें तो एक पेज पे आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है, ठीक है? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कि फिज़िक्स के न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें मेरा एक अ, अगला लेक्चर मैं इसी पे दूँगा कि हम फिज़िक्स में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पे कैसे गेट कर सकते हैं, ठीक है? तो उसी को हम फिर करेंगे।
तो आप उसी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और यही तरीका है, इसको लेंगे तो आपके पास बहुत अच्छे-अच्छे मार्क्स आप ले सकेंगे। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।